और बाय द वे जो मैंने इसको खरीदा था यार, तो अभी ये चल चुकी है लगभग, ये बाइक तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए से बना गया है उससे वो बड़ी खराब होता है। और इसका स्टैंड, ऑलराइट बॉयज, वेलकम बैक टू सेकंड न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इवनिंग से। और बाय द वे आज तो लोगों को मैं ओनरशिप रिव्यू बताने जा रहा हूँ यार, जो KTM RC है उसकी ओनरशिप रिव्यू बताऊंगा। तो चलो आगे एक शांति जगह प्लेस में चलते हैं, फिर तो लोग वहाँ बताते हैं यार हर चीज़। देख रहे हो हम जानबूझ के पेट्रोल नहीं भरते हैं ताकि यार चक्का मस्त उठे, इसी के लिए सभी ऊपर से चलेंगे, फिर तो लोग हर चीज़ बताता हूँ यार। अरे यार चक्का उठाना कब सीख गए हम, को ऊपर हर चीज़ बताऊंगा। एक शांति प्लेस पे चलते हैं यार। बीस्ट है बीस्ट, चलती है ना यार रोड में, इसकी रोड प्रेजेंस एकदम एक नंबर है। पहले यहाँ रोकते हैं गड्डी को। अरे बाप रे बाप, अभी गिर जाते हैं। ऑलराइट बॉयज, सो यार आज तो लोगों मैं KTM RC 200 की ओनरशिप रिव्यू बताता हूँ यार। अगर लेगा ना तो उसके बाद तुमको क्या क्या झेलना पड़ेगा उसके बारे में आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ऑडियो चेक करते हैं यार। ऑलराइट बॉयज, मैं इसकी ऑडियो चेक कर रहा था और बाय द वे तुम्हारे आगे जो लगी हुई है यार, ये KTM RC 200 BS4 है, जो कि यार डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन देखने में यार ये बाइक अभी भी न्यू RC से बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। क्योंकि जो इसकी आगे की जो लाइट है यार, तो इसी के चलते पूरा शार्प लुक आती है भयंकर टाइप से। अभी तो धूप है लेकिन ऐसे अभी तुमको दिखा दे रहे हैं कि देखो कैसे दिखती है बाइक। और बाय द वे जो मैंने इसको खरीदा था यार, तो अभी ये चल चुकी है लगभग, कितना चल चुकी है, लगभग अभी 38,000 किलोमीटर चल चुकी है। 38,000 किलोमीटर कुछ चल चुकी है और अभी तक मेरे को उतना ज़्यादा दिक्कत अभी तक की नहीं है। और अगर KTM RC लेगा तो यार तुमको क्या क्या प्रॉब्लम करना पड़ेगा वो देखो। अभी सबसे पहली बात यार, ये कभी कभी हल्का फुल्का आवाज़ करेगी, वाइजर हल्का फुल्का आवाज़ करेगी आपकी। और सबसे मेन चीज़ यार, सबसे मेन चीज़ ना यहाँ ये है ना, ये वाला गियर वाला यार बहुत ख़राब होता है। इसका गियर, जो गियर शिफ्टिंग करते हैं ये वाला गियर मारते हैं उससे, वो बड़ी ख़राब होता है। और इसका स्टैंड भी बहुत ढीला होता है और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और इसकी हर 2-3 किलोमीटर में यार चैन साफ़ कराना पड़ता है। मेरी चैन तभी गंदी है, लेकिन जो भी बोलो बाइक सही लगती है यार देखने में। इसका रोड प्रेजेंस जो देखने के लिए भी अच्छी लगती है। आजकल अगर कोई प्रेफर करेगा या तो न्यू RC जो निकली है उसको और इसको देखेगा तो बहुत ही 19-20 का फ़र्क है यार। और इसकी सीट पोस्चर, सीट दोनों के पूरा टाइट है, देख रहे हो पूरा ये फट चुकी है मेरी, इसको मैं ठीक करा दूंगा। तो ये इसके देखो आगे की और पीछे की टाइट है यार। दूर से लगता है ना कि कुछ चीज़ है, मतलब कि क्या बोले कि पीछे सीट है ही ना ऐसा लगता है, लेकिन नहीं यार। बहुत लोगों को लगता है कि ये प्लास्टिक की है, नहीं प्लास्टिक की नहीं है और लगता भी नहीं है कि सीट है। सो ये सीट ही है, लेकिन ऐसा छूने पर चलता है कि हाँ ये सीट है, लेकिन दूर से देखने पर लगता है कि कोई प्लास्टिक चीज़ है, सिंगल चीज़ बैठने वाला चीज़ है यार। मतलब एक ही आदमी के लिए बस ये गाड़ी है। ग्राफिक कराई है यार, उसके चलते ये बाइक और ही ब्यूटीफुल लगती है देखने के लिए, बहुत ही सुंदर लगती है। तो मैंने डाला है एक्रा का एग्जॉस्ट, तो और ही भयंकर ला लुक देती है। तो जो लाइट रहती है यार इसकी आगे की, उसी के चलते यार मैं ये KTM RC ओल्ड मॉडल लेने का सोचा। बाय द वे इसमें बहुत सारा चीज़ सोचना ही पड़ता है यार। अगर वाइजर आपका टूट गया तो 2,000 लग ही जाता है। तो मेरे तो 2 को वाइजर टूट चुका है। एक मेरा दोस्त तुड़वा दिया, जो कि आगे मिरर था 2500 दोनों मिरर मिला के बनता है, जो कि दोनों मिरर मिला के 5,000 होता है। सो दोनों मिरर टूट गया, मिरर मेरा रखा हुआ है और वाइजर टूट चुका था। ये ओरिजिनल वाइजर है KTM का, पहले ऐसे ही था, फिर मैं एक ब्लैक में डाला था। सो वो भी टूट चुका है। मतलब कि एक बार मेरा दोस्त तोड़ दिया और एक बार हम गिरे थे उस टाइम टूट गया। सो तीसरा बार ही मैंने वाइजर डाला है, तो बहुत जल्दी इसमें रेसिंग वाइजर लगने वाला है। सो यहाँ तक पूरा कवर करेगा तब ना भयंकर लुक आएगी यार। बाय द वे देख सकते हो बाइक की कुछ ऐसी है कंडीशन। सो मैंने उतना दूर तक चलाया, मतलब कि बहुत दूर तक चलाया, मतलब 38,000 किलोमीटर। मैंने 20,000 किलोमीटर पे लिया था ये बाइक और अभी चल चुकी है कितना, 38,000 किलोमीटर, मतलब 18,000 किलोमीटर मैंने चला दिया है। मतलब 18,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को ऐसा कोई दिक्कत तो लगा ही नहीं। टाइम टू टाइम सर्विस होते रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती यार।
और इसका छोटा छोटा पार्ट यार बहुत ही महंगा महंगा आता है यार हर चीज़। सो संभालना मतलब ले तो लोगे लेकिन संभालने में थोड़ा दिक्कत होगा। बाद में इसका ब्रेक पैड भी बहुत जल्दी चेंज कराना पड़ता है। और यार एक चीज़ ध्यान दो, अगर तुम लॉन्ग राइड इसे करोगे तो थोड़ा दिक्कत लगेगा। अगर फर्स्ट टाइम तुम राइडिंग करोगे ये KTM RC दर्द करेगा ही यार। तो मैंने लॉन्ग लॉन्ग राइड किया तो फर्स्ट टाइम जब मैं इसे चला गया तो उस टाइम दर्द हो रहा था, लेकिन अब दूर दूर चलाता हूँ, मतलब कि 140-50 किलोमीटर जाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं लगता है चलाने में। इसमें हाइट मैटर करता है यार, अगर हाइट आपका छोटा है तो दिक्कत होगा क्योंकि थोड़ा उसका जो हैंडलिंग है थोड़ा दूर पे है। और बाय द वे पीछे जो बैठता है उसको भी दिक्कत होगा क्योंकि जब आप ब्रेक मारोगे ना तो आप ही का ऊपर चढ़ जाएगा यार जो पीछे बैठेगा। तो जो पीछे बैठेगा उसको चिपक के बैठना पड़ेगा। ये बाइक तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए से बना गया है। हम सोच रहे हैं कि पीछे का सीट को हटा देंगे, मतलब रेसिंग वाला रहता है ना वो वाला, और डलवा देंगे और देखने में मस्त लगेगा यार भयंकर टाइप। या तो रेसिंग सीट लगाऊंगा या तो पीछे का कॉल रहता है उसको डाल दूंगा, तब एकदम शार्प लुक आएगी यार, देखने में मज़ा आएगा। और आगे का रेसिंग वाला जो रहता है वाइजर उसको लगाया जाएगा। मॉडिफाई के बारे में सोच रहा हूँ कि कराऊँ कि नहीं कराऊँ, कराऊँ कि ना कराऊँ। तो चलो आज तो सिर्फ ओनरशिप रिव्यू था वीडियो। और बाय द वे इसकी जो टैंकी है यार बड़ी कितना 9-9.5 लीटर की है यार, मतलब बहुत कम चलती है यार। मतलब कि अगर पेट्रोल तुम भराओगे तो बहुत कम ही हटती है इसमें। अगर कोई लेने का सोच रहा है तो यार देखो एक बार परखो ये बाइक को। अभी ये बाइक का बहुत डिमांड है क्योंकि अभी जो न्यू RC आई है उसका कंपेयर में ये बाइक बहुत ही शार्प लुक आती है और रोड में भी इसके देखने के लिए बहुत ही होता है। अगर कोई न्यू लेता है तो सोचता है कि सबसे पहले हम इसी को ले, एक पुरानी ओल्ड मॉडल RC जो कि देखने में अच्छी लगती है, शार्प लगती है। और इसकी दिखाता हूँ लाइट तुम लोगों को, ये देखो उल्लू वाली आइस दिख रही है, ये रात को यार भयंकर लगती है, एकदम भयंकर टाइप से दिखती है रात को। तो यही था ओनरशिप रिव्यू और देखो आगे क्या होता है। क्या हम लोग तो कल जाने वाले हैं नेतरहाट, सो पता नहीं ये वीडियो कब चल जाएगा यार मेरा। तो आई होप आज का वीडियो फिर यही तक रहेगा। तो मिलते हैं किसी एक मस्त से मोटो ब्लॉग राइड में और मस्त से राइड में। अगले बार हम लोग क्यूट रिएक्शन लेकर आएंगे आप इस चैनल में। मिलते हैं किसी एक प्यारे से वीडियो में मस्त सी राइड में और मस्त से मोटो ब्लॉग राइड के साथ। तब तक के लिए डूड खाओ पियो भाई, मस्त रहो और अपने देश का नाम रोशन करो और अपने भाई का भी। तो पीस आउट, टाटा बाय बाय। और बाय द वे इसका आइस देखो यार मस्त लगती है ना। चलो गुड बाय, पीस आउट।